मुझे बताओ, अगर कल को शादी हो ना तो लड़कियों को तो छोड़ो, जो अधेड़ है ना 40-40 साल की, वो भी ऐसे फिर रही होंगी मुंह लाल करो जैसे भालू। अभी खून पी के आया, खून पी के, और बाल ऐसे फैला करके बड़े बड़े शरारे और गरारे, लंबे लंबे दोबरे। कल देखियो कितनी झाड़ू लगेगी इनके यहाँ। कल पुरानी दीवार पे पुट्टी उट्टी कलर वलर करने से वो नहीं हो जाएगी क्या? अरे इस अधेड़ को क्या हुआ है? जिसकी बेटी है, जवान बेटी है, और ब्यूटी पार्लर पे जा रहे हैं बुलडोजर। कहां जा रहा? ब्यूटी पार्लर में। औरतें मर्दों का लिबास जो हम और आप पहने क्या है, तो औरतें मर्दों का क्या है? कुरान ने इस आयत में बीबी नहीं कहा, ये नहीं कहा औरतें मर्दों की बीबियां, बल्कि क्या कहा? वअंतुम लिबासुल लहुन, और मर्द औरतों का लिबास, एक दूसरे का लिबास। अब मुझे बताओ, तुम मार्केट में अपने लिए लिबास ढूंढने जाते हो, तलाशने जाते हो, जो कलर पसंद आता है जेब को भी देखते हो, दुकान में गए, मार्केट में गए, ये उतार दो, जैसे ही पसंद है, रेट भी पसंद, सारी चीजें, मगर जब थान को खोला उसमें दाग धब्बा कोई कट निकला, उसे अपनाओगे? नहीं अपनाओगे ना? क्यों नहीं अपनाओगे? इसमें कट है तो क्या हो? तो भाई कट है, हमारे किस काम का? कोई कहे दुकान में पीयूपी है, देखो एसी लग रही है, कितनी मालदार मालिक है इसका, कितने पैसे वाला है ये दुकानदार। तुम कहोगे पागल हुए हो, मुझे जो लिबास चाहिए, कपड़ा चाहिए, उसमें कट है, उसमें दाग धब्बा हमें नहीं चाहिए। बोलो कहते हो नहीं कहते? कुरान ने इसलिए कहा है लड़कों के लिए लड़कियां लिबास है, मर्दों के लिए औरत लिबास, और औरतों के लिए मर्द लिबास। जी। अब अगर तुम्हें लड़की देखने जाना है तो ये मत देखो लड़की का बाप कितना मालदार है, ये मत देखो कितने दौलत वाला, कितने पैसे वाला, बल्कि ये देखो जो तुम्हारे लड़के का लिबास बनेगा इसमें कहीं कट तो नहीं है। जी। क्या देखो? ये देखो कहीं इसमें कट तो नहीं। अच्छा, कट का क्या मतलब? हमने ये कपड़ा फैला करके देखा, अगर कहीं कट है तो समझ गए। लड़की में कट का क्या मतलब? लड़की में कट का क्या मतलब है? क्या उसकी उंगली कटी हुई तो कट? क्या हथेली पे सब्जी काटते हुए थोड़ी छुरी लग गई तो कट? नहीं, बल्कि इस्लाम ये कहता है, इस्लाम बताता है औरतों में, लड़कियों में कट का मतलब नाखून कटे नहीं, हाथ कटे नहीं, बल्कि लड़कियों में कट का मतलब यह है अगर बगैर दुपट्टे के घूमती है तो इस्लामी एतबार से कट है। जो बाल झटकती है इस्लामी एतबार से कट है। जिसका गला चिरा हुआ हो इस्लामी एतबार से कट, जिसकी आस्तीनें खुली हो इस्लामी एतबार से कट, जिसका दुपट्टा इधर हो इस्लामी एतबार से कट, जो लड़की बेपर्दा घूम रही हो इस्लामी एतबार से कट, जो लाजो पलाजो शरारे गरारे बाल फैला करके बेपर्दा घूम रही है इस्लामी एतबार से कट। कुरान ने इसीलिए कहा है अब तुम दुकानदार को मत देखो बल्कि लिबास को देखो, और लड़कों के लिए लिबास लड़कियां। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत अल्लामा सैयद मुक़ीम रहमान साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर ईमानदारी से बताइए, चाहे यहीं की शादी हो, थोड़ा सा मैक बढ़ाओ बाबू, चाहे यहीं की शादी हो या कहीं की भी शादी हो, मुझे बताओ अगर कल को शादी हो ना तो लड़कियों को तो छोड़ो, जो अधेड़ है ना 40-40 साल की, वो भी ऐसे फिर रही होंगी मुंह लाल करो जैसे भालू। अभी खून पी के आया, खून पी के। बात गलत है मेरी? गलत है तो वापस कर दो और पैसे ले लो अपने, अगर गलत है सही है तो। अच्छा, तुम्हें ये बात अच्छी लगी? अच्छा बोलो, है कि नहीं ऐसा?
और अधेड़ का मतलब जानो, अधेड़ का मुश्किल से 40 साल उम्र हो रही है, मुश्किल से 80 साल उम्र हो रही है। कितनी हो रही है? 80 साल के बाद कब्रिस्तान में कोई रखी जाती है, या फिर चार पाए पड़े पड़े हूं कर रही है, इसके आगे कुछ नहीं है। मुश्किल से एक आध दो को छोड़ो, 80 साल की ज्यादातर। तो 80 साल में आधे कर दो, 40 साल की हो गई। तो ये अधेड़ हुई कि नहीं हुई? बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाऊं। पुरानी दीवार पे पुट्टी उट्टी कलर वलर करने से वो नहीं हो जाएगी क्या? अरे इस अधेड़ को क्या हुआ है? जिसकी बेटी है, जवान बेटी है, और ब्यूटी पार्लर पे जा रहे हैं बुलडोजर। कहां जा रहा? ब्यूटी पार्लर में। और बाल ऐसे फैला करके बड़े बड़े शरारे और गरारे, लंबे लंबे दोबरे। कल देखियो कितनी झाड़ू लगेगी इनके, कल देखियो तो ऐसा ऐसा बक्से में से निकल के आएगा। इज्जतदार आदमी को खुद को पर्दा करना पड़ेगा, और ये भालू घूम रहा होगा, रीछ कहेगा। कौन रखेगा? अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब सर पे दुपट्टा क्या मुफ्ती साहब रखने आएंगे? क्या पीर साहब रखेंगे? क्या इमाम साहब रखेंगे? इमाम साहब की तो खुद बेचारे का बस्ता बंधा हुआ ही रहता, समझे? इमाम साहब की अंडुए से ज्यादा जड़ें कच्ची हैं, जरा सी हवा में गिर जा। पूरे इतने हम इस रास्ते पर पहुंच गए, पूरे गांव में अगर एक दो शराबी हो और इमाम साहब अगर उन शराबियों के खिलाफ अगर तकरीर कर दे और वो बमंडर काट दे, तो पूरा गांव मिलकर इमाम साहब को निकाल देता है और उसके घर बैठ के चाय पीता। देखो तुम्हारी वजह से हमने इमाम को निकाला, बड़ा नेक काम करा। पसलियां तोड़ दी जाएंगी, पसलियां। सही बता रहा, पूरा गांव मिलकर के। होता क्या, इमाम ने अपने बाप की नहीं बताई है, कुरान और हदीस और रसूल पाक की बताई। इमाम को रखते और अगर हिम्मत थी तो उस शराबी को घर से निकालते, उस शराबी को गांव से निकाल। मगर है हिम्मत, इमाम साहब तुम ही चले जाइयो। बेचारा गया। कौन बनाएगा अपने बच्चों को इमाम? हमारी कौम ना, मेरी तकरीर में अक्सर आया है, हमारी कौम दो चीजें बड़ी सस्ती खरीदती है, बड़ी सस्ती अपनाती है। बताऊं? एक मस्जिद का इमाम और दूसरा कुर्बानी का बकरा। बकरा नहीं, वो भी 4000 की बकरी खरीद रहा। बकरी कमर पिचकी हुई, बेचारी को कभी दाना नहीं मिला और पूरे मोहल्ले में उड़ा दी। अब तो कुर्बानी हो रही है, कुर्बानी। अब बच्चों ने हरी हरी बरसीन खिलाई, दाना खिलाया, चल गई भौंक। उसने कभी देखा नहीं था बेचारे, 8 दिन से हरी घास। अब समझे, वो पूरे बच्चे खींच रहे आगे को और उसके पीछे धड़ से उठ ही नहीं जा रहे। इसकी होगी कुर्बानी। ऐसे ही मस्जिद का इमाम बात 6000 में मिल जाए, 10,000 से नीचे नीचे मिल जाए, नीचे नीचे मिल जाए, चाहे आलूओं में डालने का हो, कोई मतलब नहीं, कोई पता नहीं उसके पीछे नमाज हो रही है या नहीं हो, तुम्हें तो बस सस्ता मिल जाए। एक बात बताओ, कोई भी इंसान अगर मजदूरी करने जाता, राज मिस्त्री जो होते हैं, ये 700, 750, 800 की है, कुछ भी नहीं पढ़ा, एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा, ABCD नहीं पढ़ा, अलिफ बाता सा नहीं पढ़ा, उसकी भी 500 की मजदूरी है। 500 की मजदूरी करने वाला 15,000 रुपए महीने के कमा रहा। तो इमाम साहब ये जो हाफिज कुरान है, आलिम है, इसने इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि तुम इसे मारे डाले। कौन अपने बच्चों को पढ़ाएगा? फिर मदरसे से उठा उठा के कहते हैं, बेटा जा तू टेल्स का काम सीख, बेटा जा तू फर्नीचर का काम सीख, बेटा जा तू जैकेटें बना, बेटा जा तू सिलाई का काम सीख, बाल कटिंग का काम सीख। अब वो थोड़ा सा और बड़ा हो, बेटा तू पासपोर्ट बना ले, सऊदी अरब निकल जा। होता नहीं होता ऐसा? कौन पढ़ाएगा अपने बच्चों को?
जिसकी जमीन ना हो 10,000 में वो अपने बच्चे पाल लेगा, उसका खाना भी मोल का हो, उसके बीवी बच्चों की भी दवा दारू वगैरह है, उसके माँ बाप भी घर बना लेगा, बच्चों की शादी कर लेगा। और इस दौर में शादी, अल्लाह समद, पहले बाजार में घोड़े बिकते थे, घोड़ियां बिकती थी, बैल बिकते थे, गाय बिकती थी, ऊंट बिकते थे, खच्चर बिकते थे, गधे बिकते थे, मुर्गी बिकती थी, मुर्गे बिकते थे, बकरी बिकती थी, बकरे बिकते थे। और अब शादी के मौके पे लड़के बिक रहे हैं। लड़के 5-5 हजार में मंगनी आ रहे हैं। मंगनी, जब तक सब भाइयों की अगर सोने की अंगूठी नहीं आएगी सबके मुंह टेढ़े, बात खत्म, कैंसिल, समझे? लड़के बिक रहे हैं, लड़के। और मैंने तकरीर में बहुत पहले कहा था, इन चैनल वालों ने वायर कर दिया था, जिससे चला भी नहीं जा रहा, टेढ़े भेड़े वो भी बुलेट मांग रहे हैं। हाँ, अगर तुमने मांगा नहीं है और लड़की वाला दे रहा, ले लो, जायज है, जायज है। कौन नहीं चाहता कि अपनी लड़की को क्या नहीं दे दे? जिसने लड़की दे दी उसे, ये मैं भिखारियों की बात कर रहा हूं, मांगने वालों की। समझ रहे हैं मेरी बात? 500 रुपए की मजदूरी करने वाला मुझे बताओ, 10 लाख की शादी 3 बेटियों की 30 लाख की हो गई, कैसे करेगा बताओ? कर पाएगा? रात को नींद नहीं आएगी उसे। गरीबों की हाय मत लेना लोगों, इस चीज को कम करो। अब बात ये चल रही थी कुरान में, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास। अल्लाह सुभान। तो आज के बाद क्या देखोगे? जो पर्दे में रहने वाली लड़की हो, जो दुपट्टा ओढ़ती हो, जो अपने जिस्म की नुमाइश ना करती हो, मगर पहले मैं बाद में आप, बड़ी मुश्किल से मिलेगी। पहले बंबई में था, शहरों में था, गांवों में भी नंगा नाच नाचा जा रहा है। ये तो शादाब अफजाल भाई, इनके वालिद साहब, इनके भाई सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि इन्होंने शादी के मौके पर प्रोग्राम कराया, वरना डीजे बजते हैं, डीजे, और मोहल्ले के घोड़े नाचते, मोहल्ले के घोड़े। अब नचकइयों की जरूरत नहीं है, हर घर में 2-4 नचकइये पैदा हो गए, हर घर में नचकइये हो गए, नचकइये। फिर कहते हैं यार मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा, मुसलमानों पे बड़ा बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों को बड़ा टारगेट किया जा रहा है। नहीं, कम है, कम। हमारे कारनामे ऐसे, अगर पत्थर बरसे तब भी कम। नबी ने फरमाया, कमा तकूनू युवल्ली अलैकुम। नबी फरमाते, जब गुनाह लोग खुल के करने लगे और उसको फैशन समझने लगे, गुनाह से जब डरे नहीं, नादिम ना हो, शर्मिंदा ना हो, खुल के गुनाह किए जाते हो, तो अल्लाह ताला ऐसी कौम पर अजाब के तौर पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर देता है। खुल के हो रहे गुनाह। दिखाऊं मैं तुम्हें थोड़े से 1-2 नमूने। शादी क्या है? सुन्नत है। अन्निकाह मिन सुन्नती, नबी फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। और शादी में जितने काम है निकाह के अलावा, अगर 100 काम है उसमें से 80 काम शरीयत के खिलाफ है। 80 काम। पहले लड़की माइयों बैठती थी, माइयों में क्या होता था मालूम है? उसको 3 दिन या 5 दिन बिठा दिया जाता था ताकि उसे कहीं कटापटा हो तो उसके हाथ सही हो जाए, उसका चेहरा सही हो जाए। और सुबह और शाम आयतल कुर्सी, चारों कुल, सूरह यासीन पढ़ के कोई बुजुर्ग औरत उस पर दम करती थी, वो पढ़ के पानी पिलाती थी ताकि उसका दिल जब ये नया घर बसाने जाए तो उसका दिल न घबराए, अपनी ससुराल को अच्छे से चलाए।
और कोई नेक औरत उसे पढ़ाती थी, बताती थी बेटा ससुर का मकाम ये है, सास का मकाम ये है, शौहर का मकाम ये है, ये तकलीफें आ सकती हैं। अब तुम इस घर से जा रही हो, अब तक अपने माँ बाप की हिफाजत में थी, तुम्हारा घर ये नहीं है, तुम्हारा घर वो है। तुम्हारी माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, सबसे ज्यादा हक तुम पर तुम्हारे शौहर का है। ये सब पढ़ाती थी, ये सब बिठाल के पढ़ाती थी और 5 दिन पढ़ के फूंकती थी। अगर उस पर कोई नजर हो, किसी शय का असर हो, तो वो ताकि खत्म हो जाए, ससुराल को जाए तो एकदम तैयार होकर के, साफ सुथरी होकर के। बेशक। मगर अब जो माइयों होती है, मालूम है क्या होता है? मोहल्ले की जितनी बिगड़ैल लड़कियां, खानदान की जितनी बिगड़ैल लड़कियां बड़े बड़े मोबाइल लेके उसके पास घुस जाती हैं और उसे उल्टी सीधी क्लिपें दिखाती हैं और उल्टा सीधा पढ़ाती हैं कि तू ऐसे, हंसी मजाक ठिट्टे। और बुढ़ियां क्या कर रही हैं? पान खा खा के घर में पिचकारी मार रही हैं। इन बुढ़ियों की भी पिचकारी निकल जाएगी कब्रिस्तान में। कोई नहीं डांटती। अच्छा उल्टा है क्या? नहीं, एक भी नहीं डांटती है, अल्लाह समझ। मगर हमारे यहाँ के हालात बिल्कुल अलग होते चले गए। और जरा थोड़ा सा आगे बढ़ लो, अगर कोई ये कुर्सी चुरा के ले जाए तो कुर्सी वाले उसे इनाम देंगे। इनका मैक अगर कोई चुरा के ले जाए, पता ही क्या, 35 कला वालों का मैक चुरा के ले जाए, तो ये इनाम देंगे, लो भाई साहब 8000 रुपए और ले जाओ साथ में। बताओ, अरे इस्लाम में है क्या ये? चोर की सजा है, चोर की सजा। मगर इतनों की शादी हो गई, ये बताइए तुम्हारे जूते नहीं चुरे? अरे बोलते क्यों नहीं? जूते चुरते नहीं चुरते? और जब जूते चुरते हैं तो तुमने थाने को, पुलिस को फोन किया कि साहब चोर पकड़ा गया, आ जाओ। फिर धान जी ने पकड़ के 2 थप्पड़ मारे। जिस बच्ची या बच्चे ने चुराया उसको पकड़ के उसके बाप ने थप्पड़ मारा। बहू नहीं आएगी, फूट के तुम ही आओगे, टूटे फूटे। क्या रस्म बना ली है? चोर, चोरी हो रही है, चोरी। और अब्बा कह रहे हैं मेरी बेटी ने चुरा। अच्छा दूल्हा मियां को भी पता चोरी कौन है, चोर कौन है। अब चोर की डिमांड हो रही है, डिमांड। चोर कह रहा जूती चुराई के 10,000 लेंगे, सुनते रहियो। अब दूल्हा मियां कह रहा 8 ले लो ना, 8। बोले ना 10, 8, 10, इस पे झगड़ा। एक बूढ़े मियां बुजुर्ग आ गए, बोले क्या बात है? बोले ऐसे। बोले ऐसा करो ना तुम्हारी न इनकी, 9 पे निपटाओ चलो। और चलते चलते बोले 2 दूल्हा मियां, ये तो हक है इनका 2। इन चचा मियां से पूछो तुमने कौन सी किताब में पढ़ा चोर और चोरनी का हक 9,000 रुपए? तुमने कहां से बात कह दी? अरे चोर की सजा तो यह सारिको व सारिकतु फक्तो आइदिहुमा, चोर चोरनी के हाथ काटो। और तुम 9,000 पे निपटा दिए। इतने में दूल्हा मियां के अब्बा आ गए। बोले क्या बात है? बोले 9,000 पे निपटा दे। बोले ना, पूरे 10,000 निकाल के जेब में से दिए। बोले क्यों? बोले बेटे की खुशी का दिन है आज, आज कम नहीं होगा साहब। चोरों को 10,000 दिए जा रहे हैं, आज कम नहीं होगा। दूल्हा मियां का अब्बा भी निकल गया, चोरों को बांट रहा है, डकैतों को। इतने में दूल्हा दुल्हन कार में बैठे, बच्चों ने कार घेर ली। तुमने थाने को फोन क्यों नहीं किया? उग्रवादियों ने कार घेर ली। पकड़ के 2-2 थप्पड़ मारते। चोरी करने आओ तुम, बारात साबुत आती। मगर कोई नहीं बोलता। रस्म हो गई हमारे यहां भी झगड़ा 8-10 का, फिर वही 9 पे फैसला। फिर दूल्हा मियां के अब्बा। तो फिर अब सुनो तीसरी बात। इमाम साहब ने निकाह पढ़ा दिया। इमाम साहब ने जब निकाह पढ़ा, कहा इमाम साहब तुम बताओ तुमने निकाह का क्या लेना? इमाम साहब बोले 10,000। बस अब पूरी बारात को सांप सूंघ गया। दूल्हा मियां के अब्बा की खुशी भी खत्म। चोर को देते हुए ना 1 रुपया कम नहीं करूंगा, डकैतों को दे दिए। और इमाम साहब का नंबर है, बोले बुलाओ सदर साहब को। इमाम के पीछे नमाज नहीं होगी, इमाम की नीयत खराब है, पैसों की तरह भागता है। सदर साहब बोले क्या बात? बोले ऐसा करो इमाम साहब तुम अपना फैसला कर लो, तुम जाओ यार, गांव में तुमने बमंडर। इन सदर साहब की भी सदारत निकाल दी जाएगी। अब दूल्हा मियां के अब्बा की खुशी कहां गई? जो सही मानों में
अच्छे काम के लिए तुमने चोरों को 10,000 दे दिए, डकैतों को दे दिए, आतिशबाजी वालों को दे दिए, माली को दे दिए, हर एक को दे दिए, मगर जब इमाम का नंबर आया तो तुमने गांव से निकलवा दिया। अगर पत्थर नहीं बरसे तो फिर क्या होगा? कारनामे देखे, डकैतों की तुम हौसला अफजाई कर रहे हो, वाह भाई वाह, 10,000 दुआ। और जो इमाम है जिसके सीने में कुरान, अच्छा तुम समझो जरा, दिमाग से समझो बात में, हमारे कारनामे उल्टे हो गए, उल्टे नहीं है क्या? उल्टे। और जब दूल्हा मियाँ की ना नई नई शादी होती है ना, तो वो भी दुल्हन को ये समझते हैं कि आसमान पे घुमा लूंगा, आसमान से नीचे नहीं उतरता। फिर वो एक दिन ला रहे थे सेब काली पन्नी में, अम्मा बैठी थी आंगन में दैलान में, इन्होंने सोचा यार अम्मा पकड़ लेंगी, अब क्या करूं। इन्होंने ऐसे करके तय बनाई और तय बना के कोक में डाली ऐसे करके तेज, और अम्मा की तरफ से टेढ़ा 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 सीधा बीबी कमरे में जा रहा। इन दूल्हा मियां से पूछो, जो माँ अपने मुंह का लुकमा अपने बेटे को खिला सकती है, वो तुम्हारे खाने से जल सकती है क्या? जिस बाप ने अपना लाल खून काला कर दिया और कमाते कमाते इतना बड़ा कर दिया तुम्हें, तो वो बाप तुम्हारी खुशियों से नाराज हो सकता है? छूटते कहता अब्बा तुम तो मेरे खुशियों से जल रहे हो, ले अब्बा जल ले। अब यार हद हो गई है। अगर पत्थर नहीं बरसे तो क्या? सुनो मसला सुनो, औरतों पर सबसे ज्यादा उनके शौहर का, और मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी माँ और बाप का। अल्लाह कौन कह रहे? इस्लाम कहता है एक तरफ बीबी है, एक तरफ माँ बाप है। बीबी कहे मेरी सुनो, माँ बाप कहे मेरी सुनो। मर्दों को किसकी सुनना चाहिए? माँ बाप की फैसला। और बीच में बीबी है, बीबी के माँ बाप कहे मेरी सुन, इधर शौहर कहे मेरी सुन, तो बीबी को किसकी सुननी चाहिए? शौहर की। मगर कई कई बच्चों की अम्मा हो गई, फिर भी किचन में जाकर के अम्मी अब क्या करूं, अब क्या, रिमोट मैके वालों के हाथ में। इस वजह से घर में लड़ाई और झगड़े फैले पड़े। बोलो नहीं फैले पड़े? लड़ाई और झगड़े फैले पड़े। पहले अपनी बेटियों को ये कह दिया जाता था बेटी मुझसे ज्यादा तेरे बाप से ज्यादा तेरे शौहर का। सास को अपनी माँ समझना, ससुर को अपना बाप समझना। और अब तो ये कह के भेजा जाता बेटी घबराइए मत, अगर कोई भी जरा सा टेढ़ा बोले बस एक फोन कर दिए फिर मैं उधेड़ के रख दूंगी। इससे ये पूछो कि तुम शादी करा रहे हो, घर बसाने भेज रहे हो या जंग कराने भेज रहे हो? इतना बताओ मुझे तुम। अब जब आई ना लौट के ससुराल से, सब अलग अलग पूछ रहे हैं बता कैसा रहा कैसा रहा कैसा रहा। सब बोले देवर बोला, जेठ बोला, ससुर बोले, सास। तो बोले पता नहीं ससुर थोड़ा कम बोल रहे थे, वो अदब कर रहे हैं, बहू है बेटी समझे। बोले पता नहीं ससुर थोड़ा कम बोले। बोली घबराए मत, ऐसा मियाँ हाथ में है ना मोटा वाला ताबीज ला के तेरे ससुर को भी पागल ही कर दूंगी बेफिक्र। और मियाँओं ने भी इतनी दुकानें खोल रखी हैं, अल्लाह माँ फरमाए। बाज मियाँ भी ऐसा है कि बड़ी पिटाई होगी इस मियाँ को, उल्टा टांग दिया जाएगा, उल्टा बहुत मारा जाएगा इस मियाँ को। सही चीखेंगे इतना कि अरे सीधा कहता कि मियाँ मेरी फाल गोली, तो कहता ओ ये बता तू बच कैसे गई? खत्म। यही से बोली मियाँ फिर बोले तुझ पे कोई अच्छी चीज का साया जो तू बच गई? बोले फिर बोली ये बताओ मियाँ कराया किसने? बोले बताऊं क्या, तेरा अपना करीबी है। बोली बस मियाँ अब मत बताओ, अब मैं समझ गई। मैं तभी तो कह रही थी कि सुबह सुबह पानी क्यों फेंक रही है। अब घर आके और बहुत तनफन बैठी मियाँ शौहर है, क्या बात है और तुम तो मरवा के दम लोगे? बोले क्या? बोली तुम्हारे भैया की बीबी का नाम आया, उसने करा दिया मुझे, मेरी मियाद रखवा दी। मियाद
इतना मारा जाएगा इन मियाओं को भी, जो नकली मियाँ और साथ में तुम्हें भी। बाज बाज मियाँ सट्टे के नंबर बता रहे यार, कितना नालायक मियाँ ही। हाँ बता, ऐसा मियाँ हो सकता क्या? मेरे नबी की बेटी की अगर इजाजत हो थोड़ी सी बात बता दूं। हर घर में थोड़ी सी अनबन होती है, नहीं होती? एक दिन हजरत अली और सैयदा फातिमा की थोड़ी सी अनबन हो गई, मगर अनबन भी तुम्हारी वाली नहीं है जो इतनी मोटी गालियां दे रहा हूं। बाज आदमी भी बहुत बदतमीज है, बेचारी कुछ नहीं कह रही है, मगर आंगन में खड़े होकर माँ की, बहन की, नानी की, दादी, अजी पूरे शजरे को गालियां देता। पूरे मोहल्ले में औरतें खड़ी हुई स्वागत कर रही हैं, छतों पे खड़ी हुई, और वो बेचारी पानी पानी। और बाज औरत भी बहुत बिगड़ हुई होती है, वो भी शौहर कहीं से काम करके आया तो पानी नहीं पिलाती है, मोहब्बत से नहीं बोलती है, प्यार से उल्टी चलती है उल्टी। जब तक इसकी महीने में एक मरतबा सर्विस ना हो ये भी सही नहीं चलती है नहीं? अच्छा कह रहे सही बात है, सर्विस वाली बात इनकी समझ में आई है। अब ऐसे आदमी को सर्विस वाली बात समझ में आ गई। मेरे नबी की बेटी हजरत फातिमा, उनके शौहर हजरत अली थोड़ी सी अनबन हो गई। हजरत अली उधर है, फातिमा इधर है। अब हजरत अली बैठे हैं, फातिमा ने सोचा लाओ अली को थोड़ा सा छेड़ के आओ। सैयदा फातिमा गई, नबी की बेटी अली के पास, खांसी, अली ने ऊपर को देखा ही नहीं। फातिमा बोली अस्सलामु अलैकुम, अली बोले वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, फिर भी नहीं देखा। फिर फातिमा बोली अस्सलामु अलैकुम, फिर भी अली ने जवाब तो दे दिया, ऊपर को नहीं देखा। फिर फातिमा बोली अस्सलामु अलैकुम, हजरत अली ने देखा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या बात है फातिमा? फातिमा ने सोचा दो एक बातें और थोड़ी गहरी कह दी। फातिमा बोली मैं इजाजत लेने आई हूं। का इजाजत लेना? का जी, काहे की इजाजत? कहां जा रही हो? फातिमा कहने लगी मैं अपने अब्बा के घर जा रही हूं। हजरत अली बोले क्यों जा रही हो? फातिमा ने सोचा ला और थोड़ा छेड़ू। फातिमा बोली अली आपकी शिकायत करने जा रही हूं। इतना जब कहा, एक हंसी की बात थी वो, जब इतना कहा हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। मेरे नबी के पास मेरी शिकायत, और वो भी नबी की बेटी। हजरत अली रो रहे हैं और कहने लगे फातिमा तुम मेरे घर में तीन दिन भूखी रही, मगर तुमने कुछ नहीं मांगा, कभी मुझसे शिकायत नहीं की। तुमने एक जोड़ी कपड़े में एक साल गुजार लिया। फातिमा पेमद लगा करके पहन लिया, मगर तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा। फातिमा अगर मांगा तो मुझसे इजाजत मांगी, वो भी नबी से अली की शिकायत के लिए इजाजत मांगी। फातिमा अगर मेरी जान मांगती दे देता, मेरी गर्दन मांगती दे देता, खून का के कतरा मांगती दे देता। जाओ फातिमा तुम्हें इजाजत है, मेरी शिकायत कर दो। मगर फातिमा जाने से पहले मेरे लिए दुआ कर दो, ये दुआ कर दो तुम वहां पहुंचो, नबी के पास पहुंचने से पहले पहले अली का इंतकाल हो जाए। ये दुआ कर दो कि अली को मौत आ जाए, अली की शिकायत नबी तक ना पहुंचे उससे पहले अली को मौत आ जाए। जब इतना कहा फातिमा बैठ गई और आंखों से अपने आंचल से आंसू पोंछे। अली मेरा इतना भी हक नहीं जो मैं तुमसे हंस लूं थोड़ा? कहा नहीं फातिमा जाओ अब तुम्हें इजाजत है, और मगर मेरे लिए दुआ जरूर कर दो ताकि मेरा इंतकाल हो जाए। फातिमा ने आंचल उठाया
बरकते अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज की बेटी 1 के 70 लगाती है, 70। और शौहर के लिए कभी दुआ करती है? अगर कभी लड़ाई हो जाए ना तो दुपट्टा ऐसे फेंक के कहती है, या अल्लाह, या तो मैं ही इसका मुंह नहीं देखूं या तो फिर यही मेरा मुंह ना देखे। जी जी बेशक। मतलब या तो यही फिनिश या फिर आई एम फिनिश, ये तो मतलब है। या तो ये खलास या तो ये खलास या फिर मैं खलास। अल्लाह मुझे उठा ले। लेकिन फातिमा कैसी दुआ कर रही है, कह रही है मेरे सरताज में हंस रही थी, मुझे माफ कर दो। अली बोले फातिमा तुमने मुझसे मांगा, जाओ जाओ अब तो इजाजत है। अब शौहर का कहना भी मानना था। फातिमा रोती हुई चली, दरवाजे पे पहुंची, कहने लगी मेरे सरताज मुझे बुला लो, माफ कर दो, मुझे मत भेजो, मुझे हुक्म मत दो। कहा नहीं अब तो जाना हो, तुम मेरी जान मांगती तो मैं देता। मेरी फातिमा ने आज तक मुझसे कुछ मांगा नहीं, तुमने मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी तो इजाजत है। फातिमा नबी की बेटी अपने अब्बा के घर चली। सुनने की बात, मेरे नबी को पता चला कि मेरी बेटी शिकायत करने आ रही है। नबी ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। जो लोग अपनी लड़कियों को गलत शय देते ना कि बस तू एक फोन कर दिए मैं देख लूंगा, झूठे केस बना दूंगा, यूं कर दूंगा, तू कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, प्रधान को ले जाऊंगा, मंत्री को ले जाऊंगा, इससे उससे जोर डलो, ये सब होता नहीं होता। मगर मेरे नबी ने अपनी बेटी के लिए दरवाजा बंद, दरवाजा क्लोज कर लिया, बंद कर लिया। फातिमा रोती हुई जा रही है। जब नबी के दरवाजे पे पहुंची तो दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। फातिमा चक्कर में, आज नबी का दरवाजा क्यों, अब्बा का। फातिमा बोली अब्बा जान दरवाजा खोलिए। नबी नहीं बोले, अंदर। दूसरी मर्तबा फिर कहा अब्बा जान दरवाजा खोलिए, नहीं बोले। तीसरी मर्तबा फिर कहा अब्बा जान दरवाजा खोलिए। अब नबी तीसरी मर्तबा में बोले, कहा कौन है दरवाजे पर, कौन है दरवाजे पर। फातिमा के पांवों के नीचे की जमीन निकल गई, क्योंकि नबी तो फातिमा की आहट से फातिमा को पहचान लिया करते थे, आज आवाज से नहीं पहचान रहा। नबी कहते हैं फातिमा तुम जिस गली से निकल के घर में चली जाओ, और जब मैं उस गली में जाता हूं ना तो तुम्हारी बू से मैं पहचान लेता हूं मेरी फातिमा इधर से गुजरी है। और आज कह रहे हैं कौन है दरवाजे पर। सैयदा फातिमा उधर अली की वजह से रो रही थी। अब अब्बा का मामला आ गया, कौन है दरवाजे पर। फातिमा कहने लगी अब्बा जान मैं फातिमा हूं, आपके दिल का टुकड़ा फातिमा हूं, अब्बा जान मैं फातिमा हूं। नबी बोले कौन फातिमा। ये बहुत बड़ा जुमला, कौन फातिमा। जब कोई नहीं पहचानता किसी को तभी ये जुमला बोला जाता है। मगर ये तुम्हारे सबक के लिए, अपनी बेटियों के घर मत तोड़वाना। हर घर में थोड़ी सी 19-20 होती है, हर घर में थोड़ी सी। और मेरी बहनें सुनती हो, हर बात अपने शौहर की बाप से और मां से नहीं कही जाती है, क्योंकि तू उनके माँ बाप के दिल का टुकड़ा, उन्हें गुस्सा आ सकता है। हर बात नहीं कही जा सकती। बेटियों को सिखाओ, बुरदवार बनाओ। मेरे नबी कह रहे कौन फातिमा। अब फातिमा तो और रोने लगी। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, रो करके कहने लगी अब्बा जान मैं हसन की मां फातिमा हूं। नबी बोले कौन हसन कौन फातिमा। अब तो फातिमा और बिलकने लगी। अब फातिमा बोली अब्बा जान मैं हुसैन की मां फातिमा हूं। नबी बोले कौन हुसैन कौन फातिमा। अरे जरा सोचो, नबी नमाज में है, सजदे में है, हुसैन पीठ पे बैठ गए, नबी सजदे से सर नहीं उठा रहे, और अब कह रहे कौन हुसैन कौन फातिमा।
मेरे नबी जुमे के दिन मिंबर शरीफ पे खुतबा पढ़ रहे, हुसैन गिर गए तो नबी खुतबा छोड़ के हुसैन को उठाने आए, जबकि इमाम के लिए कोई काम करना जायज नहीं है। लेकिन नबी पहुंचे और कह रहे कौन हुसैन कौन फातिमा। एक दिन हसन हुसैन को दोनों को सामने बिठा करके नबी फरमा रहे अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत करना, और जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे भी मोहब्बत करना। और आज कह रहा है कौन हुसैन कौन फातिमा। मेरे नबी नमाज को जा रहे थे, हुसैन रो पड़े, नबी रुक गए, कहा बेटी हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ होती है, छुपा लो, छुपा लो। और आज कह रहे कौन हुसैन कौन फातिमा। मेरे नबी कभी हुसैन को चूमते हैं कभी सूंघते हैं। बेटी बोली सब तो अपने बच्चों को चूमते, आप सूंघते क्यों हैं? कहा इसलिए चूमता हूं, इसलिए चूमता हूं कि जन्नती जवानों के सरदार है तो चूमता हूं, सूंघता इसलिए कि जन्नती फूल है। और आज कह रहे कौन हुसैन कौन फातिमा। मुबारकबाद देना इनको, अफजाल भाई को, शादी के मौके पर यह प्रोग्राम तुम भी दिल में ठान लो, चाहे अपनी मस्जिद के इमाम साहब को बुलवाओ, ये मैं नहीं कह रहा हूं मुझे बुलवाओ या किसी बाहर से बुलवाओ, समझ रहे, सारे खर्च तो करते हो, अपने मस्जिद के इमाम साहब को ही बुलवाओ चाहे, लेकिन प्रोग्राम करो, दीनी काम करो, बुरे कामों से बचो। समझ रहे मेरी बात। मेरे नबी की बेटी कह रही है अब्बा जान मैं हुसैन की मां फातिमा का कौन हुसैन कौन फातिमा। अरे हुसैन दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। बोलो या हुसैन या हुसैन, आका हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन, मौला हुसैन। दश्ते, जब मैं पढ़ूं सब कहना या हुसैन, पता नहीं किसकी बिगड़ी बन जाए इसलिए बुलवा रहा हूं। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। या हुसैन, या हुसैन। दश्ते बला बना दिया और जंगल को मुस्तफा का मदीना बाबा जिंदाबाद दिया। सुभान अल्लाह। बोलो या हुसैन, या हुसैन, बोलो या हुसैन, या हुसैन, बोलो या हुसैन, या हुसैन, बोलो या हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। बोलो या हुसैन, या हुसैन। सारे लोग बोलो पता नहीं किसी कबूल हो जाए, बोलो या हुसैन, या हुसैन। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। बोलो या हुसैन, या हुसैन, बोलो या हुसैन, या हुसैन। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया और तुमने हुसैन, बोलो आका हुसैन, तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा दिल चाह रहा था क्योंकि हुसैन पाक का नाम आया था तो इसलिए मैंने अशार पढ़ दी। सैयदा फातिमा दरवाजे पे खड़े होकर के कह रही अब्बा जान दरवाजा खोलिए। नबी बोले कौन है दरवाजे पर? नबी ने फरमाया कौन दरवाजे पर? नबी की बेटी फातिमा कहने लगी अब्बा जान
हुसैन की माँ फातिमा हूँ। नबी बोले कौन हुसैन कौन फातिमा। अब तो बेकरारी बढ़ गई। अब के फिर फातिमा रो करके कहने लगी अब्बा जान मैं खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा हूँ। नबी बोले कौन खदीजा कौन फातिमा। अब सारे हवाले दे दिए, सारी बातें बता दी। अब आखिर में फातिमा रो करके बोली ऐ अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा हूँ। अंदर से आवाज आई अगर आप अली की बीबी फातिमा है तो पहले जा करके अली से माफी मांगे, बाद में अब्बा का दरवाजा खुलेगा। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तुम्हारे शिकायत के लिए दरवाजे खुले हुए। बेटी को अल्लाह के वास्ते गलत शय मत देना, उसको सिखाओ, उसे बताओ बेटी तुम्हारी माँ इस घर में उनको भी तकलीफ हुई, सबको तकलीफ होती है, थोड़ी मोड़ी होती, उसे बर्दाश्त करो। किसी दुकान में अगर थोड़े मोड़े अगर कुछ हो जाए तो क्या वो दुकान में आग लगा के चलाता? बताओ। ये उसका घर है, घर, उसे गलत शय ना दे ये माए। और ये फुप्पो खाला जितने चढ़ाने वाले होते हैं ना, घबराइए मत। तू मैं हूं, मैं गाड़ी दे रहे हैं, हम इतनी तगड़ी शादी कर रहे हैं, घबराइए मत। काहे को कर रहे हो? घर बसाने के लिए तो दे रहा हूं। ये घर बसाने वाली बातें हैं। मेरे नबी ने दरवाजा बंद कर लिया, कहा अगर अली की बीबी फातिमा तो पहले अली से जाकर के माफी मांगे। और नबी अंदर रो रहे हैं, उधर अली रो रहे हैं, इधर फातिमा रो रही है। सीधे आए फातिमा अली के दरवाजे पे आ गई और आ करके अली के कदमों पे गिर गई और इतना रोई, कहा मेरे सरताज मुझे माफ कर दो। का क्यों? कहा मैंने अपने बेटों का वास्ता दिया मगर नबी ने पहचानने से इनकार कर दिया। मैंने अपनी माँ का वास्ता दिया, मेरे बाबा ने पहचानने से इनकार कर दिया। अली ये कहा जब तक अली से माफी ना मांगो उस वक्त तक बाप का दरवाजा बंद है। अल्लाह समझ, मेरे अली ने गालियां नहीं दी, लात नहीं मारी, बल्कि फातिमा को उठाया, उठा करके सीने से लगाया और कहा फातिमा तुम्हारा मकाम वो नहीं, अली का दिल है। दोनों मियां बीबी सल्दास में रहे। अब उधर से अब्बा जान यानी हमारे नबी घर से निकल के रोते हुए अली के घर को चले। अली के दरवाजे पे आके नबी बोले ये मेरी बेटी फातिमा का घर है, ये हसन की माँ फातिमा का घर है, ये हुसैन की माँ फातिमा का घर है, ये खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा का घर है, ये अली की बीबी फातिमा का घर है। फातिमा ने कहा मेरे सरताज, अली से बोली मेरे सरताज मुझे अब्बा जान की आवाज आ रही है, 2 मिनट के लिए हाथ खोल दो, 2 मिनट के लिए मुझे छोड़ दो। हजरत अली ने अपनी बाहें खोल दी। फातिमा ने जब झांका आड़ से देखा मेरे नबी खड़े थे, इतने रोए हुए, आंखों से आंसू दाढ़ी में होके यहाँ का पैराहन भीग गया, यहाँ का पैराहन भीग गया। फातिमा दौड़ के जाके अपने अब्बा को चिपट गई और नबी अपनी बेटी को चिपट गई। इतना रोए। अली फरमाते अगर मैं पकड़ता नहीं तो करीब था कि दोनों गिर जाते। हजरत अली ने दोनों को पानी पिलाया और कहा बेटी। फातिमा बोली अब्बा जान आपने मुझे पहचाना नहीं था। कहा बेटी तेरी आहट से मैं तुझे पहचान लेता हूं, तो दरवाजा क्यों नहीं खोला? कहा इसलिए नहीं खोला कि मैं अपनी बेटी फातिमा को दरवाजे पर नहीं देख रहा था, बल्कि कयामत तक के मुसलमानों की बेटियों को उनके बाप के दरवाजों पे देख रहा था। अगर आज मैं अपनी बेटी की शिकायत सुनने के लिए दरवाजा खोल देता तो कयामत तक के मुसलमानों की बेटियों के लिए उनके बाप के दरवाजे खुल जाते, मगर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। बेटी सुनो, माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा, सबसे ज्यादा हक बीवी पर उसके शौहर का। जब से अगर ये बात होना शुरू हो गई तो समझ लो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे घर में। और तुम भी फालतू गाली मत बकना,
बहुत सारे अपनी बीवियों को गाली बकते, अपनी बीवियों को मारते हैं, जूता चप्पल नहीं। नबी ने फरमाया वो शौहर जो नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, अच्छे काम करे, लेकिन उसका हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा, जालिम बादशाह के साथ। फिरौन, जालिम बादशाह कौन है? फिरौन, कारून, नमरूद, हामान, शद्दाद, ये सब है। कहीं इनके साथ होगा। अरे नमाजी मुसलमान और हश्र उनके साथ का कौन है आका? वो कहा वो शौहर है जो अपनी बीवी पे जुल्म करता है, अपनी बीवी पे तोहमत लगाता है, अपनी बीवी को नाहक मारता है, अपनी बीवी को उसके मैके से कोई सामान मंगाने के लिए टॉर्चर करता है, घर में पड़ा रहता है, खुद काम नहीं करता, जब अपने अब्बा से 2000 लेके आ, अपने भाइयों से 3000 लेके आ, उससे लेके आ। कुछ निकम्मे ऐसे हैं, निकम्मे निठल्ले, उनसे बुरा मेरी नजर में कोई नहीं। समझ रहे? जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। इसलिए अफजाल भाई की शादी में आज ये स्टेज की तकरीर नहीं हुई है, घरेलू तकरीर हुई है, इसलिए बातें समझ में आ जाए। मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? उसके माँ और बाप का। और औरतों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? उसके शौहर का। आपस में मरनइयों वालों, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जब गुजरो तो सलाम करो, छोटों बड़ों की इज्जत करो, नमाजों की पाबंदी करो, किसी को तकलीफ मत दो, सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। अरे यार एक दूसरे से मिल के रहो, प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, मुस्कुरा करके रहो। 2 दिन अगर तुमने ऐसे खुशी खुशी जी लिए ना, तो कुड़ कुड़ के पूरी जिंदगी जीने से अफजल है, बेहतर। वो भी क्या इंसान है जो घर में टाइल्स है, पत्थर है, सब कुछ है, मगर सुबह को खाने में किचकिच, शाम को खाने में किचकिच, दोपहर को खाने में किचकिच, खाना नहीं खा रहा है, खाना उन्हें खा रहा, जल रहा है, हसद कर रहा है, यूं है तू है, लड़ाई। इंसानों वाली जिंदगी नहीं, कुत्तों वाली जिंदगी है, कुत्तों वाली। माफ करना, मैं जुमला थोड़ा बुरा बोल रहा हूँ, बुरा हो गया है, कुत्ते लफ्ज मुझे नहीं कहना चाहिए, मगर खुद सोचो यार क्या कहूँ फिर इसके अलावा। जैसे कुत्ते अगर एक टुकड़ा डाल दिया जाता तो कितने लड़ते हैं, लड़ते नहीं लड़ते। ये इंसानों की जिंदगी हो गई, कोई किसी का खैर ख्वाह नहीं रहा, कोई किसी की मदद नहीं करता, जहां मौका मिले उसे डंक मार देता, किसी का काम बिगड़ रहा तो उसको बिगाड़ देता, संभालने की कोशिश नहीं करता। जब तक तुम अपनी रविश पे नहीं आओगे ना, उस वक्त तक, पूरी दुनिया के मुसलमानों से कह रहा हूं मैं, उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते। एक सहाबी की 2 बीवियां थी, कितनी बोलो? और वो दोनों अपने शौहर का बड़ा कहना मानती थी। कितनी बीवियां थी? और अपनी एक नई नाक में दम कर दिया। अरे बोलते क्यों नहीं? है नहीं बात? कह रहे हैं जी तजर्बा इन्हें भी हो गया। तवज्जो नहीं मेरी तरफ। एक सहाबी की 2 बीवियां, और वो दोनों बड़ी खुशबू लगाया करती थी, इसलिए उनके शौहर के जिस्म से खुशबू आया करती थी, क्योंकि उन्हें वही पसंद था जो उनके शौहर को पसंद था। रोजाना खुशबू लगाती थी, मगर शौहर के पास जाती थी तो उनकी खुशबू हेज रह जाती थी, कम रह जाती थी। कुछ दिनों के बाद उनके शौहर ने कहा, दोनों बीबियों से कहा, ओ मेरी बीबियों, आज मैं बहुत खुश हूँ, मांग लो जो मांगना चाहती हो, आज तलब कर लो जो तलब करना चाहती हो। तो वो दोनों बीबियां कहने लगी, ओ सरताज, हमें कुछ मांगना नहीं है, बहुत दिनों से दिल में एक बात पल रही थी, हम वो पूछना चाहते हैं, सिर्फ उसका जवाब दे दो, हमारा मकसद पूरा। शौहर कहने लगे, वो सहाबी बोले, बताओ क्या है मामला। अब वो दोनों बीबियां कहने लगी, ओ मेरे सरताज ये बताओ, आप खुशबू कौन
सी लगाते हैं, कहां से लाते हैं। वो बोले क्या मतलब? वो दोनों कहने लगी हम अच्छी अच्छी खुशबू लगाते हैं मगर हमारी खुशबू हेच रह जाती है। आप कौन सी खुशबू लगाते हैं? वो सहाबी रसूल कहने लगे ओ मेरी बीबियों, जब से मेरी शादी हुई है मैंने खुशबू लगाई नहीं है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब से मेरी शादी हुई है मैंने खुशबू नहीं लगाई। अब दोनों चक्कर में पड़ गई और वो सहाबी थे, झूठ भी नहीं बोल सकते थे। आज का इंसान तो हज कर आया मगर हाजी जी का आलम यह है गन्ना अपने खेत में से तोड़ेगा, अगोला उधर डालेगा। मगर वो सहाबी रसूल कहने लगे ओ मेरी बीबियों, जब से मेरी शादी हुई है मैंने खुशबू लगाई नहीं है। दोनों बीबियां कहने लगी ओ मेरे सरताज जरा बता तो दो फिर खुशबू कहां से आती है, माजरा क्या है? खुशबू लगाते नहीं है तो फिर आती कहां से है? तो वो कहने लगे जरा सुनो। दोनों बीबियां बैठ गई और जैसे ही बैठी मेरी तरफ तवज्जो रखो। ओ बेटा मेरा चांद, अरे जाओ बड़ा भाई बुला गया, जाओ। हाँ, अकेला घर को नहीं डर लगता होगा। मित्र तवज्जो रखो। अब वो सहाबी कहने लगे ओ मेरी दोनों बीबियों यहीं पे बैठो। जी जी। अब जैसे ही बैठी का मैंने खुशबू नहीं लगाई मगर मेरा माजरा सुनो। ओ मड़इयों के गयूर मुसलमान सुनो, उनके खुशबू कहां से आती थी? जब इतना कहा वो कहने लगे मेरी शादी नहीं हुई थी, शादी से पहले मुझे खुजली हो गई थी। बेशक। खुजली जानते हो? मानते भी हो गए, किसी किसी को हुई भी होगी। खुजली हो गई थी। दोनों बीवी बोले खुजली? कहा जी। कहा फिर क्या हुआ? वो सहाबी थे। कहने लगे मैंने दवा कराई मगर ठीक नहीं हुआ, परेशान था, बहुत शर्मिंदा होता था। गर्मी के दिनों में एक दिन मैंने खुजाते खुजाते खून निकाल लिया, लेकिन जैसे ही गर्मी के दिन थे खून निकला मुझे सोने नबी की याद आ गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की याद आ गई। प्यारे नबी कौन से नबी जरा सुनो, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात। सुभान अल्लाह। अब मैं देखूंगा तो मैं नारा किसका है, लेकिन 2 या 3 खड़े नहीं होंगे, एक ही खड़ा होगा, सिर्फ एक ही। देखो नारा किसका है? जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत। फिर हाथ उठाकर पंचम में अब्बास बनाइए, लहराकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, जश्न शादी खाना आबादी, हज़रत अल्लामा सैयद मुकीम रहमान साहिब किबला जिंदाबाद। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। सब लोग कहेंगे हमारा नबी, पता नहीं किसकी कबूल हो जाए। दोनों आलम का दूल्हा, कर्म बदली रसूलों की होती रही, पर न बदले न बदला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए और अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा कौन देता है देने
चाहिए और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। वो सहाबी कहने लगे, ओ मेरी बीबियों, मुझे नबी की याद आ गई। गर्मी के दिन थे, खुजाते खुजाते खून निकाल लिया, मैं रो पड़ा। इधर नबी की याद आ गई, मैं दौड़ता हुआ सीधा नबी की बारगाह में चला गया। मेरे नबी चमड़े के गद्दे पे आराम फरमा रहे थे, नबी को पसीना आ रहा था। ये सहाबी बोले, मैं नबी के जाके तलवे दबाने लगा, मेरे आंसू निकलने लगे। मेरे नबी ने दिल के हालात से पहचान लिया। नबी उठ के बैठ गए, पांव दबाना छोड़िए, बता तुझे कौन सी चीज लेकर के आई है, तेरे आने का मतलब क्या है, तेरे आने का मकसद क्या है। वो सहाबी कहने लगे, ओ मेरी बीवियों सुनो, मेरी आंखों में आंसू। मैंने कहा, सोने आका, प्यारे आका, बहुत मजबूर हूँ, बहुत परेशान हूँ। नबी बोले, क्या बात है। कहने लगा, आका मुझे खुजली हो गई है, मैंने दवा कराई मगर खुजली जाने का नाम नहीं लेती। मेरे नबी ने फरमाया, जरा अपने हाथ आगे को करो। वो सहाबी बोले, मैंने अपने हाथ आगे को किए, नबी ने बगल से पसीना लिया, मेरे हाथों पे टपका दिया। अब दूसरी बगल से पसीना लिया, नबी ने हाथों पे टपका दिया और कहने लगे, ओ सहाबी सुनो, अपने हाथों पे मल लो और घर जाकर के जिस्म पे लगा लेना। मंडइयों के गयूर मुसलमानों, अफजाल भाई की शादी में आने वालों, सुनो। वो सहाबी कहते हैं, ओ मेरी बीबियों, मैंने उस दिन पसीना हाथों पे लगा करके घर आ करके अपने जिस्म पे लगा लिया। फरमाते हैं, खुजली तो उसी दिन खत्म हो गई मगर खुशबू आज तक नहीं गई। बाबा सुभान अल्लाह। आला हजरत से रहा नहीं गया। आला हजरत ने कलम उठाया, अरे ये तो पसीने की बात है। अगर नबी जिस रास्ते से निकल जाते हैं, जिस कूचे से निकल जाते हैं, वो कूचा महक जाता है। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। सुभान अल्लाह। तुम सुभान अल्लाह क्यों कहते हो? बैठ रहो आराम से। सुभान अल्लाह भी मैं ही कहूंगा, तकरीर भी मैं ही कहूंगा, शेर भी मैं, आराम से ऐसे बैठ रहो। कभी अगर मूड में आ जाए तो सर हिला दिया, वरना तुम अब तो कही दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। बेशक बेशक। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं और जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब थोड़ा सा शादी के मौके पर आ जाओ। शादी का मतलब ये होता, जरा तवज्जो रखो,
लड़के वाला लड़की तलाशता है और लड़की वाला लड़का ढूंढता है, दोनों में बातचीत हो जाती, रिश्तेदारी मिला लेते, बारात जाती, निकाह होता, इसका नाम शादी। सबसे पहले लड़की और लड़का ढूंढा जाता है। अब देखो कुरान में कहीं इसका जिक्र आया या नहीं आया, हदीस में आया या नहीं आया, तवज्जो रखना। अगर लड़की ढूंढो लड़के के लिए तो कैसी हो, और लड़का ढूंढो तो कैसा हो, कुरान में इशारा। पढ़ूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन।